माधव अपनी पत्नी नेहा के साथ रहा करता था। नेहा देखने में बहुत खूबसूरत थी। माधव मेहनत मजदूरी कर अपना और अपनी पत्नी का गुजर बसर करता था। लेकिन नेहा को अमीर बनने की बहुत चाहत थी। उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। वो हमेशा से अमीरों की तरह रहना और जीना चाहती थी। एक दिन की बात है, माधव बहुत बीमार पड़ जाता है। बहुत इलाज करने के बाद भी वह ठीक नहीं हो रहा था। घर की हालत भी ठीक नहीं थी। अब नेहा सोचने लगी, इस हालत में उसे ही कुछ करना होगा, क्योंकि माधव तो अभी चल फिर भी नहीं सकता। यही सोचकर वह गांव से दूर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। एक अच्छे घर में उसे काम भी मिल जाती है। अब अगले ही दिन से वह काम करना शुरू कर देती है। नेहा का मालिक सूरज और उसकी पत्नी प्रिया बहुत अमीर थे और बहुत मॉडर्न भी। नेहा जब भी अपने मालिक को देखती, उसके मन में लालच सा आ जाया करता था। एक दिन दोनों पति पत्नी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। हाँ तो प्रिया, तुम बहुत दिनों से कह रही थी तुम्हें शॉपिंग करना है। मैं आज फ्री हूँ तो सोच रहा हूँ तुम्हें शहर ले जाकर शॉपिंग करवा दूँ। वैसे भी तुम जब से यहाँ आई हो बोर ही हो रही हो, क्या कहती हो? दोनों बैठकर हंसी मजाक और बातें कर रहे होते हैं। इधर नेहा किनारे में खड़े होकर चुपकर उनकी बातें सुन रही थी। नेहा के मन में बड़ा बनने की लालच तो पहले से थी, लेकिन जब भी उन दोनों को साथ देखती, उसकी लालच और बढ़ जाती। क्या जिंदगी है प्रिया मैम की। कितने ऐशो आराम से रहती है, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, कितने सारे पैसे हैं इनके पास। काश मेरे पास भी ये सब कुछ होता। लेकिन इस झाड़ू से मेरा कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एक दिन सूरज की पत्नी प्रिया अपने मायके चली जाती है। तभी सूरज अपने दोस्तों को फोन कर अपने घर बुलाता है। अरे यार, तुम्हारी भाभी तो मैके चली गई है। कभी कभी तो हमें ये वक्त मिलता है, आ जाओ ना, एंजॉय करते हैं। प्रिया के घर पर ना होने पर सूरज और उनके मित्र घर में खूब पार्टी करते हैं और ड्रिंक भी लेते हैं। आज सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। घर में उसकी पत्नी जो ना थी। सभी दोस्त मिलकर ढेर सारी बातें करते हैं और अपनी पहले की ज़िंदगी को याद कर एंजॉय करते हैं। आज सभी ने बहुत ड्रिंक कर रखा था। अब सभी के जाने का वक्त आ जाता है। दोनों दोस्त अपने अपने घर चल पड़ते हैं। आज सूरज ने भी बहुत ज़्यादा पी लिया था। थोड़ी ही देर में डोरबेल बजती है। डोरबेल की आवाज़ सुन सूरज दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर जाता है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है, सामने नेहा खड़ी होती है। अरे साहब, प्रिया मैम का फ़ोन आया था। वो कह रही थी साहब घर पर अकेले है, खाना तो वो बनाएंगे नहीं और बाहर का खाना उन्हें खाना नहीं है, इसलिए मुझे कहा है खाना बना दो। इसलिए मुझे इतनी रात में आना पड़ा साहब। अरे नेहा, तुम्हें इतनी रात में आने की क्या ज़रूरत थी? घर में जो पड़ा है मैं उसी को खा लेता। तुम एक काम करो, घर चली जाओ। सूरज ने बहुत पी रखा था, जिस कारण से उसके आवाज़ में भी लड़खड़ाहट आ गई थी। अरे नहीं नहीं साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। मेम साहब ने कहा है तो मैं तो खाना बना कर ही जाऊंगी। इतना कहकर नेहा खाना बनाने के लिए किचन के अंदर चली जाती है। आज तो साहब ने बहुत पी रखी है, उन्हें तो कुछ होश भी नहीं है। आज ही मुझे कुछ करना पड़ेगा, तभी मैं अमीर बनूंगी। नहीं तो इस तरह गरीब की ज़िंदगी जीती रहूंगी नौकरानी बनकर। नहीं नहीं, मुझे नौकरानी नहीं रहना, मुझे भी अमीर बनना है। आज सूरज को इतने नशे में और अकेला घर में देखकर नेहा बहुत खुश थी और वह अपने दिमाग में गलत गलत ख्यालात लाने लगती है। जैसे ही नेहा सूरज के कमरे में जाती है, वह सोया पड़ा था, उसे कुछ होश ही नहीं था। नेहा के मन में तो लालच उमड़ रहा था। वह सूरज के बगल में ही सो जाती है और अपने मोबाइल से कुछ तस्वीरें भी क्लिक कर लेती है। सुबह जैसे ही होता है, नेहा बैठकर रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुन सूरज की आंखें भी खुल जाती है। अब उसका नशा भी उतर चुका था। अरे नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? साहब, कल आपने नशे की हालत में मेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने आपको कितना समझाया, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी।
आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। अब मैं किसी को मुंह दिखलाने के लायक नहीं रही। जब ये बात पूरे गांव वाले को, मेरे पति को, आपकी पत्नी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे, क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या किया साहब आपने? अरे नेहा, ये सब कैसे हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन प्लीज तुम किसी को कुछ बताना नहीं। तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। नेहा, तुम्हें जो चाहिए मुझसे कह दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन ये बात तुम किसी से मत कहना, नहीं तो हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। नेहा जैसा चाहती थी अब वैसा हो गया था। अब नेहा की डिमांड बढ़ गए। वह हर रोज सूरज से कोई ना कोई डिमांड करती। नेहा कभी सूरज से पैसे, कभी कोई सामान, कभी कोई जेवर की डिमांड करती रहती। इस तरह अब वो सूरज को रोज ब्लैकमेल करती थी। बेचारा सूरज करता भी तो क्या, वह बुरी तरीक़ा से नेहा की जाल में फंस चुका था। आखिर नेहा के मोबाइल में उनके साथ की कुछ तस्वीरें भी थी जो नेहा ने सबूत के तौर पर रखा था। उसी से तो सूरज को वह ब्लैकमेल कर रही थी। इधर नेहा का पति भी अब ठीक हो गया था और नेहा को काम पर जाने से मना कर रहा था। नेहा, तुम जो इस तरह से रोज रोज पैसे, इतने सामान लेकर आती हो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रही हो? और वैसे भी नेहा, अब मैं ठीक हो गया हूँ। तुमने ज़रूरत के समय काम किया वो सही है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम छोड़ दो। मैं तुम्हारी ज़रूरत को पूरा कर सकता हूँ। अरे वाह, ऐसे कैसे काम छोड़ दूँ? इतना अच्छा काम चल रहा है मेरा। मालकिन मुझे कितना प्यार करती है, रोज़ मुझे अच्छे अच्छे सामान, इतने सारे पैसे भी देती है। ऐसे कैसे छोड़ दूँ मैं काम? और तुम मेरी चिंता मत करो, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। दोनों मिलकर काम करेंगे, ये तो अच्छी बात है ना, हमारा फ्यूचर ही अच्छा होगा। और अब जाओ तुम भी काम पे, मुझे भी जाने दो, लेट हो रही है मुझे भी। इतना कहकर नेहा भी अपने काम के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में खड़ी दो औरतें आपस में बात कर रही होती है। अरे बहन, देख रही है इस नेहा को? इसके थे तेवर ही बदल गए। किस तरह रहा करती थी, फटे फटे कपड़े पहनती थी, खाने को भी कुछ नहीं रहता था। लेकिन अब देख, रोज नई नई कपड़े पहनती है, नई नई साड़ियाँ, इतने सारे सामान ले लिए हैं। और इसके पास तो बहुत पैसे भी है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छे काम कर रही है, जरूर कोई गलत काम कर रही है, तभी तो इसके पास इतनी जल्दी इतने सारे पैसे आ गए हैं। खैर, हमें इन सब से क्या लेना। तू अपना बता, क्या हाल चल रहा है, कैसी है तू? ये सारी बातें नेहा का पति सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है। नेहा के आते ही वह नेहा से पूछता है, नेहा, तुम्हें पता है गांव में लोग हमारे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर सच ही तो है। इतनी जल्दी तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कैसे आ गए? सवाल तो खड़ा होता ही है ना। वो सारी औरतें जलती है मुझसे। वो नहीं चाहती है कि हम अमीर बने। मैं मेहनत करती हूँ, मालकिन मुझसे खुश होती है, इसलिए मुझे पैसे देती है। जिसे जो कहना है कहने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। नेहा के पति को भी उस पर शक होता था, इसलिए वह उसे हमेशा समझाया करता कि बुराई के रास्ते पर चलने से बुरा ही होता है, पैसों से बड़ी इज्जत होती है। लेकिन नेहा उसे ही उल्टा समझा दिया करती। इधर नेहा का मालिक सूरज अपनी पत्नी प्रिया को भी अपने घर वापस ले आया था। प्रिया जब भी अपनी पत्नी को देखती उसे लगता वह उससे कुछ न कुछ छुपा रहा है। इसलिए एक दिन प्रिया अपने पति से उससे बहुत जीत कर बातें पूछती है कि क्यों वो इतना उदास है, उनके मन में क्या चल रहा है, अपने में ही क्यों उलझे रहते हैं। तभी सूरज उसे सारी बातें बताता है कि किस तरह प्रिया ने उसके साथ खेल खेला है और उसे रोज़ वह ब्लैकमेल कर रही है और इतने पैसे भी ऐड रही है। किस तरह से नेहा ने सूरज को प्रिया के जाने के बाद से परेशान करके रखा है। ये सारी बातें सुन प्रिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। एक दिन की बात है, नेहा सूरज को अकेला देख उसे फिर से कुछ पैसों की डिमांड करती है। लेकिन इस बार नेहा की चाल उस पर उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि सूरज की पत्नी प्रिया पुलिस को लेकर चली आती है। पुलिस सारी बातें सुन लेती है और पुलिस सख्ती के साथ नेहा से पूछने लगती है। नेहा भी पुलिस को इस तरह से देखकर बहुत डर जाती है और घबराहट में सारी बातें बता देती है कि किस तरह से नेहा ने प्रिया के जाने के बाद सूरज का फ़ायदा उठाया, इतने दिनों से ब्लैकमेल कर उससे पैसे ऐंठती आ रही है। ये सारी बातें सुन पुलिस ऑफिसर नेहा को अपने साथ ले जाते हैं और लॉकअप में ले जाकर बंद कर देते हैं।
जैसे ही नेहा के पति माधव को ये बात मालूम होती है, वह फौरन ही थाने पहुंचता है। अपनी पत्नी को इस हाल में देख उसे बहुत दुख होता है और बहुत गुस्सा भी आता है। थाने में आकर माधव को नेहा की सारी सच्चाई भी पता चल जाती है कि किस तरह वह लोगों को ठगती आ रही थी। अब माधव नेहा से नफरत करने लगता है। नेहा को 2 साल की सजा हो जाती है। नेहा अपने पति माधव से माफ़ी भी मांगती है, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी माफ़ी का। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, लालच का अंजाम बुरा ही होता है।